छतरपुर के मेला ग्राउंड में आज राष्ट्रीय समानता दल के तत्वाधान में संकल्प रैली एवं विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छतरपुर के मेला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीताराम येचुरी महासचिव एवं मोतीलाल शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समानता दल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर महेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल द्वारा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं, इन्हें किसानों बेरोजगारों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मुख्य अतिथि सीताराम येचुरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय समानता दल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समानता दल के उम्मीदवारों को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सके। आम सभा के बाद विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर महेश कुशवाहा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम प्रताप सिंह चौहान को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर संदीप जी आर को ही ज्ञापन देने की मांग करते हुए नारेबाजी की, लेकिन कलेक्टर संदीप जी आर भ्रमण पर होने के कारण नहीं आ सके। पूरे मामले में एडीएम प्रताप सिंह चौहान द्वारा फोन कॉल के माध्यम से राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुशवाहा से कलेक्टर की बात कराई गई और उन्होंने उनसे मुलाकात करने के लिए बुधवार का समय दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी माने और अपनी मांगों का ज्ञापन एडीएम प्रताप सिंह चौहान को सौंपा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय समानता दल वाले आज राष्ट्रीय समानता दल पार्टी द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो जिले स्तर की जो समस्या है वो जिले स्तर समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर से तो शासन को भेज के निराकरण किया। वो काफ़ी देर नाराज रहे कलेक्टर साहब से बात करने के लिए, फिर कैसे माने? पहले से पता नहीं था, तो साहब रहते तो जरूर ज्ञापन लेते और बातचीत करके हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया। कलेक्टर साहब से बात करवाई थी क्या? हाँ, बात भी करा दी हमने और उनको संतुष्टि पड़ता ज्ञापन प्राप्त किया। तो कैसी गाय की है तैसी है। मध्य प्रदेश का तो मैं नहीं, पूरे देश का भ्रमण नहीं किया हूँ, लेकिन जिले छतरपुर की स्थिति बनाना चाहता हूँ कि जो सरकार ने अभी गौशाला करोड़ों की लागत से बनाई है, तो आपके गौरेहार की एक भी गौशाला में एक भी गाय बंद नहीं है। आखिर ऐसा ये करोड़ों का रुपये क्यों व्यय करना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि जो बहुत समय पहले एक सन्यासी ने विधानसभा लोकसभा के सामने इंदिरा जी को श्राप दिया था कि आपने जिस प्रकार से साधुओं की हत्या करवाई है, जिस प्रकार से गायों की हत्या करवा रही हैं, आपकी हत्या होगी और इस कांग्रेस की हत्या होगी। जो परिणाम इंदिरा जी ने भुगता है, कहीं वही श्राप आके भाजपाइयों को न लग गया हो, जो यहाँ से लेके वहाँ तक रावण जैसा अभिमान कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक घर एक गाय, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो गाय की दुर्दशा इनके ज़माने में हो रही है, इतना करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद मुझे तो लगता है कमीशन खोरी का एक व्यवसाय चल रहा है। कलेक्ट्रेट में भी आपको आपके कुछ समर्थकों को लेटना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, फिर कैसे आपकी बात? नहीं, वो तो ज्ञापन नहीं दे रहे। जो आपने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इसके पहले 4 वर्ष पहले ज्ञापन देने आया था। मैं अख्तर साहब का सम्मान करूंगा कि वो व्यक्ति वृक्ष की मीटिंग में खजुराहो बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे किसान साथी किसी जघन्य समस्या को लेके आए हैं, तो उन्होंने वृक्ष की मीटिंग लेट की थी और वहाँ से यहाँ आके हमारा ज्ञापन लिया था। और ज्ञापन ही नहीं लिया था, भिरोटा गांव की समस्या को उन्होंने ये कहा था कि आप लोग, मैं सीधे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि समय बहुत व्यतीत हो गया, लेकिन मैं आपको हर गांव के व्यक्ति को इंदिरा आवास, उसमें नाम होता था उस आवास योजना का, हर घर को इंदिरा आवास दूंगा और देने का उन्होंने प्रयास किया था। और जे कलेक्टर साहब तो साहब फोन करने में आप संतुष्ट अभी कैसे हुए? अब चूंकि उन्होंने हमारे जो और अधिकारी थे, उन्होंने कहा है हम आपकी बात कराते हैं और उसके बाद मीटिंग कराते हैं। तो चूंकि ये बात आपने हमसे बहुत अच्छी पूछी है, मैं अपने साथियों को आश्वस्त करना देना चाहता हूं कि उन्होंने बुधवार का हमारे डेलीगेशन को मिलने का समय दिया है और यदि वो बुधवार को हमसे नहीं मिलते हैं तो हमारा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा चालू रहेगा, क्योंकि जिस हम संघर्ष के में विश्वास करते हैं। और संघर्ष गया है, क्या मांगे थी आप लोगों की? आज राष्ट्रीय समानता दल द्वारा किसानों की और आम जनमानस की जो मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, और छतरपुर जिले की तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यहाँ के लोगों की छाती में ऐसा मानता हूँ कि इनके अंदर इतनी सहने की क्षमता है
इतनी अपार क्षमता है इनके पास कि आज पिछली सरकार ने शिवराज सिंह ने मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था के निर्माण के लिए और 2022 में चालू करने का वादा किया था और संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। आप लोगों के माध्यम से यह तो अवगत नहीं कराया जा रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि अवगत भी कराया जाता है। इस क्षेत्र के न राष्ट्रीय समानता दल ने 3-4 बार इसकी आवाज़ उठाई है। आप देखिए, गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा का अभाव के कारण सरकारी अस्पताल में जाता है, जिनके पास पैसा होता है तो प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, उसमें चला जाता है, अस्पतालों में। लेकिन गरीब आदमी जो पीड़ित है, जिसे आवश्यकता है, वो पैसा के अभाव के कारण, सुविधा न होने के कारण आदमी, कई लोग, हजारों लोग मुझे लगता है छतरपुर ज़िले के जान गंवाना पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर के चंदला क्षेत्र में रोज और बनरोज, दूसरी नीलगाय और भी कई प्रकार के जानवर वहाँ इतने घूम रहे हैं कि यदि मुझे लगता है रात भर यदि किसान न जगे तो 1 घंटे के अंदर 10-10 बीघा की फसल चौपट हो जाती है। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के विधायक भगवान मालिक कैसे हैं, कैसे आवाज़ उठाते हैं, और उठाते भी हैं तो सरकार का कान बंद हो गया है, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो और भी कई मुद्दे हैं, समान से एजुकेशन का, जब इस देश के अंदर एक वोट हो सकता है, एक नोट हो सकता है और एक GST हो सकती है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। ये गरीब लोगों के साथ, वो गरीब किसी भी बिरादरी का हो, कोई जात का हो, वो उसके साथ में अन्याय अत्याचार की बात है, जिसके कारण बेरोजगारी फैल रही है, घर में द्वेष फैल रहा है, भाईचारा ख़त्म हो रहा है। ये ऐसी जो मूलभूत मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के, कालाबाजारी को लेकर के, अभी हमारे तिवारी जी बता रहे थे, इसके पहले लड़े थे कलेक्टर साहब से कि 266 रुपए की बोरी है जो उसकी यूरिया की 500 रुपए की मिल रही है, DAP 1600 रुपए की है, 1350 रुपए की है, वो जाकर के 1800 और 2000 रुपए में मिल रही है। शासन कहता है पर्याप्त खाद है, किसानों को खाद नहीं मिलती है। इसका मतलब है कि सरकार खुद ही कालाबाजारी कर रही है। और उसमें नेताओं की भी यहाँ की सहभागिता है, यहाँ के अपराधियों की भी है, पूंजीवादियों का भी इनके इसमें हाथ है। इसलिए ये गरीब जनता आप लोगों से अनुरोध करने आई थी, अपनी मांगें रखने आई थी, लेकिन हम तो धन्यवाद कहते हैं कलेक्टर साहब को, उनकी भी छाती को धन्यवाद देते हैं कि गरीबों की आवाज़ उनके अंदर भी जरा भी नहीं लगता है। 4 घंटे से राष्ट्रीय स्तर के नेता येचुरी जी, मेघा पाटेकर जी, इनको आप पढ़ें समझें, इतने विद्वान लोग हैं, जो लोग आपकी सभा को संबोधित करने आए थे, ऐसे लोगों को भी कदर नहीं किया। भगवान, मुझे लगता है ऐसे लोगों को कुदरत भी नहीं माफ़ करेगा यदि गरीबों के साथ जो भी अन्याय करेगा। और मुझे लगता है अगली बार इनका अच्छे दिन नहीं आने वाले, इनका सत्यानाश होने की तैयारी खुद ही कर रहे हैं ये लोग। और मुझे भरोसा है कि आप लोग शासन के संज्ञान में पहुंचाने का काम करेंगे। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।